प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी भयानक गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपका रिस्क रोक देती हैं, बल्कि आपके नसीब की तमाम राहें बंद कर देती हैं। वो गलतियां जो बज़ाहिर छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर से आपकी जिंदगी की बुनियादें खोखली कर देती हैं। जिन घरों में ये गलतियां पनपने लगती हैं, वहां से बरकत खामोशी से रुखसत हो जाती है और इंसान सोचता रहता है कि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, सदका भी देता हूँ, फिर रिज़्क क्यों नहीं बढ़ाता। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके अंदर एक ऐसा जहर पल रहा है जो उसके रिज़्क को दीमक की तरह चाट रहा है। ये वो खामोश कातिल हैं जो न दिन देखते हैं न रात, बस इंसान की किस्मत का गला दबा देते हैं। अगर आपने आज की बातें सुनकर भी आंखें न खोली तो मुमकिन है कि अगला दरवाजा बंद हो, और वो दरवाजा रिज़्क का हो। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो रोज शिकायत करता है कि पैसे नहीं बचते, बरकत नहीं आती, कर्ज उतरता नहीं, बीमारी खत्म नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। क्योंकि हकीकत ये है कि जब हम रिस्क रोकने वाले गुनाहों को जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो रब भी अपने खजाने के दरवाजे बंद कर देता है। और फिर वो वक्त आता है जब हाथ फैलते हैं, आंखें नम होती हैं, जबान दुआएं मांगती है, मगर आसमान से कोई जवाब नहीं आता। तो ऐ मेरे सुनने वालों, होशियार हो जाओ, जाग जाओ, क्योंकि अगर इन 5 गलतियों ने तुम्हारे रिस्क का दरवाजा बंद कर दिया तो तुम सिर्फ खाली हाथ नहीं रहोगे, तुम्हारी नस्लें भी मोहताजी में पलेंगी। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो तुम्हें आईना दिखाने वाली है। वो आईना जिसे देखकर या तो आप तौबा करोगे या फिर हमेशा के लिए महरूमी का शिकार हो जाओगे। प्यारी बहनों, वो 5 हलाकत खेज गलतियां बताने से पहले आओ मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स की सच्ची और इब्रतनाक कहानी सुनाऊं जिसकी जिंदगी इन्हीं 5 गलतियों की आग में जलकर राख हो चुकी थी। ये वो शख्स था जिसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहटें बिखरा करती थीं, मगर अब आंखों में सिर्फ आंसुओं के साए थे। जिसके घर कभी खुशियों के दिए जलते थे, आज वहां अंधेरे नाचते थे। वो हर तरफ से टूट चुका था, खुद को अकेला महसूस करता था। जमाने की ठोकरों ने उसे मायूसी की अथाह गहराइयों में धकेल दिया था, यहाँ तक कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी और खुदकुशी जैसे हराम रास्ते पर चल पड़ा। मगर फिर एक लम्हा ऐसा आया जब आसमान से मदद उतरी और वही शख्स जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, अल्लाह की रहमत का मरकज बन गया। प्यारी बहनों, ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का है। एक दिन आप एक तवील सफर पर निकले। चलते चलते आपका गुजर एक ऐसी बस्ती से हुआ जहां हर तरफ माल दौलत की फरावानी थी। बड़े बड़े महल, चमकते हुए दरवाजे, संगमरमर से सजे हुए आंगन और हर तरफ दुनिया की रंगीनियां बिखरी हुई थीं। ये बस्ती जाहिरी तौर पर जन्नत की मानिंद लगती थी, लेकिन इन अजीमुश्शान महलों के बीच एक ऐसा कच्चा मकान भी था जो गुर्बत, महरूमी और तन्हाई की तस्वीर बनकर खड़ा था। इस बोसीदा झोंपड़ी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रुकने पर मजबूर कर दिया। आपने सोचा कि इस दौलतमंद बस्ती में एक ऐसा घर कैसे बाकी रह गया जो निहायत कमजोर और टूटा फूटा है। दिल में सवाल पैदा हुआ कि आखिर इनमें क्या फर्क है। क्या इस घर के मकीनों ने कोई ऐसा गुनाह किया है कि आज ये दुनिया की नजरों में जलील और महरूम हो चुके हैं। उसी लम्हे आपकी नजर एक अमीर शख्स पर पड़ी जो दरवाजे पर खड़ा था। आपने उससे दरियाफ्त किया कि ये झोंपड़ी किसकी है। उसने तकब्बुर से जवाब दिया कि ये किसी गरीब का घर है। हम न इनसे मिलते हैं, न बात करते हैं, न इन्हें अपनी बस्ती का हिस्सा समझते हैं। ये अपने हाल में मस्त रहते हैं और हम इनसे दूर रहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो दिल में ख्याल आया कि जरूर इनके आमाल में कुछ ऐसी कोताही हुई होगी कि ये पूरी बस्ती की नफरत का निशाना बने हुए हैं। आपने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक कमजोर और गमजदा औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। उसने धीमी आवाज में पूछा कि आप कौन हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, मुसाफिर हूँ। इस बस्ती से गुजर हुआ तो हर तरफ रोशनी, दौलत और शान व शौकत देखी, मगर तुम्हारा ये बोसीदा सा घर दिल को चीर गया। मुझे ये जानने की जस्तजू हुई कि इतने बड़े बड़े महलों के दरमियान ये एक कच्ची झोंपड़ी क्यों है। कौन है जो इन महलों की चमक में घूम नहीं हो सका? कौन है जो इस बस्ती में होते हुए भी तन्हा है?
औरत ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया कि हुजूर, हम यहाँ रहते तो हैं, मगर इस बस्ती के लिए हम गोया कोई वजूद ही नहीं रखते। लोग हमसे नफरत करते हैं, बात करना गवारा नहीं करते और हमें हिकारत से देखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगी? मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। औरत ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ, मेरा शौहर अंदर है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस कच्चे से घर में दाखिल हुए तो देखा कि एक शख्स जमीन पर बैठा हुआ है, हाथ में छुरी है और अपने ही हाथ काटने की कोशिश कर रहा है। वो जोर जोर से रो रहा है, आह ओ बका कर रहा है और जैसे जिंदगी से बेजार हो चुका हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और नरमी से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, क्या हुआ? तू इतना गमगीन क्यों है? क्या दुख है जो तुझे इस हाल में ले आया है? उस शख्स ने बेबसी से सर उठाया और कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या पूछते हैं आप? मैं वो बदनसीब हूं जिसे दुनिया ने धुतकार दिया, अपनों ने छोड़ दिया और बीवी बच्चों के लिए भी मैं बोझ बन चुका हूं। रोज रोज रोटी के मुतालिबे होते हैं, अखराजात मांगे जाते हैं और मेरे पास तो इतना भी नहीं कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकूं। मुझसे सबने मुंह मोड़ लिया है, कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मेरा हाल नहीं पूछता। मैं मजबूर हूं, बेकस हूं और अब तो खुद अपने वजूद से भी नफरत हो गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और कहा, मेरे भाई, आखिर इस हाल के पीछे कोई वजह तो होगी। क्या तुमने कभी ऐसा कोई गुनाह किया है जिसके बाद तुम्हें पछतावा हुआ हो? कोई ऐसी गलती जिसने तुम्हारी जिंदगी को इस हाल तक पहुंचा दिया हो? उस शख्स ने आंखों में नदामत लिए कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरे गुनाहों की फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि खुद मुझे भी याद नहीं कि मैंने कब कब और कहां कहां खताएं की, मगर हाँ, कुछ ऐसे लम्हे जरूर हैं जो आज भी दिल को काटते हैं, जिन्हें याद करके मैं अंदर ही अंदर मर जाता हूँ। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया और कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इस शख्स से दरियाफ्त करें, क्या उसने जिंदगी में ऐसी कोई गलती की है जिसके सबब आज उस पर ये मुसीबतें नाजिल हो रही हैं? अगर वो सच्चाई से अपना कसूर तस्लीम कर ले और उन गलतियों की इस्लाह की कोशिश करे तो मैं उसकी जिंदगी को जन्नत का नमूना बना दूंगा। उसे सिर्फ अपनी उन कोताहियों का इदराक करना होगा और तौबा के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मुझे सच सच बता, क्या तूने कभी कोई ऐसा गुनाह किया है जिसके बाद तेरे दिल में ये ख्याल आया हो कि वाकई तूने गलती की है? याद कर, सोच और फिर मुझे बता, क्योंकि तेरा अगला कदम या तो तबाही की गहरी खाई में होगा या रब की रहमत की वादियों में। फैसला तेरे एतराफ से होगा। प्यारी बहनों, उस परेशान हाल शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लरजती हुई आवाज में कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर मुझसे मेरी जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी गलती पूछी जाए तो मैं बेझिझक कहूंगा, वो दिन मेरी बर्बादी का आगाज था जब मेरे दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। उसके चेहरे पर भूख लिखी हुई थी, उसकी आंखों में फरियादों के समुंदर थे, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, खुदा के नाम पर कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। या हजरत, उस वक्त मेरे घर में रोटियां भी थीं, सालन भी था, फ्रीज में फ्रूट भी रखे थे, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा और दिल में हिकारत भर ली। मैंने न सिर्फ उसकी मदद न की बल्कि उसे तंजिया अंदाज में कहा, जाओ, तुम जैसे तो हर रोज एक नया बहाना लेकर आते हो। वो औरत रोने लगी, उसके आंसू मेरे दरवाजे पर गिर रहे थे और मेरी बेहिसी दीवार की तरह खड़ी थी। उसने फिर भी इल्तिजा की, अगर मेरे लिए नहीं तो मेरे बच्चों के लिए सही 2 निवाले दे दो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। लेकिन मैं हंसता रहा और खाली हाथ उसे लौटा दिया। वो धीरे धीरे सिसकती हुई वापस चली गई। ए अल्लाह के नबी, मैंने उस दिन के बाद अजीब मंजर देखे। मेरे घर की हर नेमत जैसे झर में बदल गई हो। वही रोटियां बासी हो गईं, वही सालन बदबूदार हो गया और वही ताजा फ्रूट काले पड़ गए। जब भी रिस्क आता खराब हो जाता। मैंने सोचा शायद उस औरत की बद्दुआ लग गई है। मैंने उसे तलाश करना चाहा, उसके लिए खाने पीने की अशिया, राशन, हर चीज लेकर निकलता, लेकिन वो औरत फिर कभी न मिली।
मुझे लगता है कि मैंने उस दिन सिर्फ एक इंसान को नहीं ठुकराया था, बल्कि अल्लाह की रहमत को अपने दरवाजे से धुतकार दिया था। उसी दिन से मेरी जिंदगी का रिस्क मुझ पर तंग हो गया। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल लरज गया, आंखों में दर्द उतर आया। उन्होंने नरमी से उस शख्स का हाथ थामा और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, तूने बहुत बड़ी नाफरमानी की। एक भूखे को खाना न देना अल्लाह की नाराजगी को दावत देना है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिस्क सिर्फ रोटी का नाम नहीं, सुकून, सेहत, खुशी, ये सब रिस्क के हिस्से हैं। जब तूने उस मजबूर औरत को खाली हाथ लौटाया तो अल्लाह ने तेरे रिस्क से बरकत छीन ली। उन्होंने मजीद कहा, मेरे रब का फरमान है, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो दीन को झुटलाता है? वही है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। ऐ शख्स, तूने सिर्फ खाना नहीं रोका, तूने अपने हाथ से अपने नसीब को बंद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक इबरतनाक मिसाल देकर कहा, जैसे कुएं से प्यासे को पानी न दिया जाए तो वो मर जाता है, उसी तरह अगर तेरे दर पर आया भूखा खाली पेट लौट जाए तो तुझ पर अजाब का दरवाजा खुल जाता है। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, ये बंदा तेरी तरफ रुजू लाया है, उसकी तौबा कबूल फरमा और उसके रिस्क में फिर से बरकत डाल दे, क्योंकि आज उसने अपनी पहली गलती तस्लीम कर ली है। प्यारी बहनों, कभी किसी भूखे को खाली न लौटाना। हो सकता है वो दरवाजे पर आया हुआ इंसान न हो, बल्कि तुम्हारा रिस्क आजमाने आया हुआ फरिश्ता हो। और अगर तुमने आजमाइश में नाकामी दिखाई तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे से जन्नत का रास्ता मुड़ गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, बता ऐ बंदे, तेरी दूसरी वो कौन सी गलती थी जिसने तेरा नसीब तारीक कर दिया? वो शख्स आंखों से आंसू बहाता हुआ बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी दूसरी गलती ये थी कि एक रात मेरी माँ सख्त बीमार थी, बुखार में तप रही थी और दर्द से तड़पती हुई कराहती आवाज में मुझे पुकार रही थी कि बेटा मेरे पास आओ, मेरा सर दबाओ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मगर उस रात मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठने को तरजीह दी। कहकहों की महफिल में बैठा रहा, वक्त जाया करता रहा और माँ की फरियाद को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आवाजें मेरी गैरत को न जगा सकीं, उसके बुलाने पर भी मेरा दिल न पिघला। वो सारी रात तकिए पर तड़पती रही और मैं गैरों में बैठकर खुशियां समेटता रहा। जब सुबह घर लौटा, उसकी आंखें खुली थीं, मगर उसमें जिंदगी न थी। वो मुझे आखिरी बार देखने के इंतजार में आंखें खोले दुनिया से जा चुकी थी। ये कहते ही वो शख्स जमीन पर गिर पड़ा, लरजते वजूद के साथ रोते हुए बोला, मैंने अपनी माँ को उस वक्त छोड़ा जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में भी नमी छलक उठी। आपने गहरे लहजे में फरमाया, ऐ नादान, जो शख्स माँ की आवाज पर लब्बैक नहीं कहता वो दुनिया की किसी फरियाद के काबिल नहीं रहता। जिस घर में माँ का एहतराम न हो वहां से रिज्क भी रुखसत हो जाता है, सुकून छिन जाता है और रहमतें मुंह मोड़ लेती हैं। अल्लाह ने कुरान में वालिदैन की अजमत को यूं बयान किया, उनके लिए उफ तक न कहना, न उन्हें झिड़कना और उनसे नरमी से बात करना। माँ बाप वो दरख्त हैं जिनकी छांव में इंसान परवान चढ़ता है और जब यही दरख्त गिर जाए तो जिंदगी की धूप जलाकर रख देती है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज का इंसान हर हक अदा करता है मगर माँ बाप के हक को नजरअंदाज कर देता है। आज के बेटे मोबाइल की बैटरी चार्ज करना नहीं भूलते मगर माँ के सर पर हाथ रखना भूल चुके हैं। आज की बीवियां ससुराल को बोझ समझती हैं और माँ बाप की खदमत को गुलामी कहती हैं। याद रखो, माँ बाप का दिल टूटे तो दुनिया की हर कामयाबी बेमानी हो जाती है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं, उस घर में दुआएं नहीं, सिर्फ परेशानियां बसती हैं। माँ की खिदमत वो इबादत है जिसके लिए किसी वजू की जरूरत नहीं, सिर्फ दिल की सच्चाई काफी है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, ऐ बंदे, अब मुझे ये बता कि वो तीसरी कौन सी गलती थी जिसने तेरी किस्मत के दरवाजे बंद कर दिए। वो शख्स सिसकते हुए बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी तीसरी गलती वो थी जिसको आज भी याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। एक दिन मेरे सामने दो भाई जमीन के झगड़े में उलझ पड़े। छोटा भाई हक पर था मगर बड़ा भाई ताकतवर था।
उसने जुल्म करते हुए छोटे का हक छीन लिया। मैं सारा मंजर देख रहा था, सब कुछ मेरे इल्म में था, लेकिन मैं खामोश रहा। मैंने जुल्म को देखा, सुना और पहचाना, मगर बोलने की हिम्मत न की। मैं डर गया कि कहीं बड़ा भाई मुझ पर गुस्सा न करे, कहीं मेरे रिश्ते खराब न हो जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, ऐ गाफिल, जब कोई जुल्म देखे और चुप रहे तो वो खुद जालिमों की सफ में शुमार होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो जालिम का हाथ न रोके वो कयामत के दिन उसी जुल्म में शरीक होगा। फिर आपने फरमाया, जो शख्स हक देखकर खामोश हो जाए, अल्लाह उसके दिल से रोशनी छीन लेता है। वो न हक समझ सकता है, न सच बोल सकता है, न किसी की मदद के काबिल रहता है। वो दुनिया में अंधेरों में भटकता है और आखिरत में रुस्वा हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज हम सच जानते हैं मगर बोलते नहीं। हम जालिमों के खिलाफ खड़े नहीं होते, हम मसलहत के नाम पर चुप रह जाते हैं। हम समझते हैं कि खामोशी हमें बचा लेगी, मगर हकीकत ये है कि हमारी यही खामोशी हमें तबाह कर देती है। याद रखो, जुल्म पर खामोशी सबसे बड़ा गुनाह है, और जब कोई मजलूम की मदद नहीं करता तो फिर अल्लाह उससे अपनी मदद भी छीन लेता है। जो हाथ जुल्म रोकने के काबिल हों मगर पीछे हट जाएं, वो हाथ कभी खैर के काबिल नहीं रहते। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से नरमी से पूछा, ऐ बंदे, अब अपनी चौथी गलती भी बता दे। शायद वही तेरा सबसे बड़ा गुनाह हो जिसने तेरे रिज्क, इज्जत और सुकून का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। वो शख्स थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कांपती हुई आवाज में बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी चौथी गलती वो है जिसको बयान करते हुए मेरी जुबान भी शर्मिंदा है, मेरा दिल भी बोझल है। मैंने कभी किसी नेमत की कदर न की। जो मेरे पास था उसे हमेशा मामूली समझा, और जो दूसरों के पास था उसी की तमन्ना करता रहा। मेरी बीवी नेक थी, मगर मैं दूसरों की बीवियों को रश्क से देखता। मेरे बच्चे फरमानबरदार थे, मगर मैं दूसरों के बच्चों की कामयाबियां गिनता। मेरे पास खाने को था, मगर मैं वही पसंद करता जो किसी और के दस्तरख्वान पर होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, ऐ गाफिल, जिसने शुक्र करना छोड़ दिया उसने रहमत को रोक दिया। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। फिर आपने फरमाया, जो नेमत की कदर न करे अल्लाह उससे नेमत छीन लेता है, और जब नेमत छिन जाती है तो बंदा सारी उम्र उस चीज को ढूंढता है जिसकी उसने कभी कदर न की। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारा हाल भी ऐसा ही हो चुका है। हम अपनी बीवी के हाथ का खाना छोड़कर दूसरों के ताम खानों में खुशबू तलाश करते हैं। हम अपने शौहर की मोहब्बत छोड़कर दूसरों की मसनूई मुस्कुराहटों में वफा ढूंढते हैं। हम अपनी माँ की दुआओं को भूलकर सोशल मीडिया पर अजनबियों की तारीफें तलाश करते हैं। यही वजह है कि आज घरों में सुकून नहीं, रिज्क में बरकत नहीं, रिश्तों में वफा नहीं, क्योंकि हम शुक्र करना भूल गए। और जब इंसान शुक्र करना भूल जाए तो अल्लाह उसे गिराकर छोड़ता है। याद रखो, जो दूसरों के साए को देखकर अपने सूरज से मुंह मोड़ ले, वो सारी उम्र अंधेरे में भटकता है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत शफकत से पूछा, ऐ बंदे, अब तू अपनी पांचवी और आखिरी गलती भी सुना दे। शायद यही वो जंजीर हो जिसने तेरे रिज्क के दरवाजे बंद किए, तुझे लोगों की नजरों में जलील किया और तुझे तन्हाई, बेकरारी और नदामत की अंधेरी खाई में गिरा दिया। वो शख्स लरजते हुए हाथों से अपने चेहरे को छुपाने लगा। आंखों से बहते आंसू उसके रुखसारों पर रास्ते बना चुके थे। फिर बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी पांचवी गलती वो थी जो अक्सर लोगों को बर्बाद कर देती है, और मैं भी उसी अंजाम का शिकार हो गया। मैं दूसरों की बुराइयों को तलाश करने में माहिर था। हर वक्त किसी की गलती, किसी की कमी, किसी की कोताही पर बात करता। हर वक्त किसी को नीचा दिखाने, बदनाम करने या उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश करता। मेरी जुबान जहर उगलती थी और मेरा दिल हसद से भरा हुआ था। मैं किसी के रुतबे को बर्दाश्त नहीं करता था, किसी के रिज्क में कुशादगी देखकर जलने लगता था और किसी की इज्जत देखकर अंदर से घुलने लगता था। मैं जुबान से हंसता मगर दिल में आग रखता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में फरमाया, ऐ शख्स, तू उन लोगों में से है जिन्होंने अपनी जुबान से दूसरों की इज्जत छीनी
और अपने नसीब से बरकत निकाल दी। अल्लाह ने फरमाया, जो लोगों की बुराइयों में खुश होता है, मैं उसके रिज्क से खुशी निकाल लेता हूँ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रख, जो दूसरों की पर्दा पोशी नहीं करता, उसके ऐब अल्लाह खोल देता है। जो दूसरों की कामयाबी पर खुश नहीं होता, उससे कामयाबी दूर कर दी जाती है। और जो हसद में जलता है, उसका सुकून राख बन जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यही वो झर है जो आज हर जुबान पर है, हर दिल में है। हम किसी की तरक्की पर जलते हैं, किसी के लिबास पर तंज करते हैं, किसी की नेकी को रियाकारी कहते हैं और किसी की बात को मजाक बना देते हैं। हम दूसरों के चेहरों पर दाग ढूंढते हैं, मगर अपनी रूह का सियाहपन नहीं देखते। हम दूसरों के रिज्क पर उंगलियां उठाते हैं, मगर अपने हाथों से बरकत खो देते हैं। याद रखो, जो दूसरों को गिराता है वो कभी उठ नहीं पाता, और जो किसी का रिज्क बर्दाश्त नहीं करता, उसका नसीब खाली रह जाता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको इन 5 गलतियों से हमेशा महफूज रखे, आपके दिल में हक को पहचानने की रोशनी अता करे और आपके रिज्क में ऐसी बरकत दे कि आपका दामन कभी खाली न हो, आपकी झोलियां दुआओं से भरी रहे और आपकी जिंदगी हकीकी सुकून से जगमगाती रहे। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, आपकी आंखों को नम कर गई हो और आपके ज़मीर को झंझोड़ गई हो, तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें और ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली सच्चाइयों के लिए हमारा YouTube चैनल आलिमा जन्नत बुखारी सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। आपकी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी संवार सकती है। शुक्रिया।